प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक युग के प्रमुख कवि नागार्जुन जी की एक रचना है बादल को घिरते देखा है। उसे मैं आज संदर्भ प्रसंग व्याख्या रूप में प्रस्तुत करूंगी। तो पहले कविता की पंक्तियों की तरफ देखेंगे। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो जो ये कविता है, ये आधुनिक युग के प्रगतिवादी जो कवि हैं, जिन्हें जन कवि भी कहा जा सकता है, यह कविता उन्होंने अर्थात नागार्जुन जी ने अपनी एक विशेष या महत्वपूर्ण जो उनकी रचना है बादल को घिरते देखा है, उससे ली गई है। और इस कविता को देखा जाए तो 1939 में इसे नागार्जुन जी ने लिखा था। 1953 में युगधारा काव्य संग्रह में संकलित की गई थी। और चूँकि कवि यायावर हैं और उनका यही जो फक्कड़ी प्रवृत्ति है, जो उनका स्वभाव है, फक्कड़ी स्वभाव है, तो इसके कारण वो देश के तमाम क्षेत्रों में जो देशाटन करते हैं, यात्राएं करते हैं। और उसी संदर्भ में जब ये तिब्बत प्रवास के क्रम में कवि ने हिमालय पर्वत के अनुपम सौंदर्य को निहारा, तो उस समय कविता के माध्यम से कवि को प्रकृति के प्रति स्वच्छ निश्चल प्रेम की जो अभिव्यक्ति हुई, उसे इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब इसके व्याख्या को हम देखेंगे। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि जब वो पर्वत क्षेत्र में घूमने जाते हैं या उसके हिमालय के पर्वत के जो शिखर पर पहुंचते हैं, तब उन्होंने देखा कि उज्जवल और स्वच्छ निर्मल बादलों को हिमालय की जो चोटियां हैं उन पर उमड़ते घुमड़ते हुए उन्होंने देखा है। उस समय हिमालय पर्वत की चोटियां जो कि बर्फ़ से ढकी हुई थी और सफ़ेद स्वच्छ पर्वत की जो चोटियां हैं उन पर बादल घिर रहे थे, तो उन्होंने उस दृश्य को वहाँ पर देखा है। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो छोटी छोटी वो उसकी बूंदें हैं, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। अर्थात जो छोटी छोटी ओस की बूंदें थी वो साक्षात मोतियों के समान, जो मोती के दाने होते हैं उसके समान वो चमक रही थी। और मानसरोवर के सुंदर जो कमल पुष्प थे उन पर ओस के कण मोती के समान गिर रहे थे, तो उन्होंने उसे ऐसा गिरते हुए देखा है। हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं उन पर जो समतल क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर कई बड़ी और छोटी झीलें स्थित हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, कई वहाँ पर झीलें हैं, जो कुछ बड़ी झीलें हैं, कुछ छोटी हैं। तो वहाँ पर समतल प्रदेश में जो मैदानी भाग है वहाँ पर उन्होंने देखा है कि छोटी बड़ी कई झीलें वहाँ पर स्थित हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है। तो उन्होंने क्या देखा? उन झीलों के सांवले नीले स्वच्छ जो जल था उसमें समतल देश यानी मैदानी क्षेत्रों से आकर वर्षा ऋतु की जो उमस थी, गर्मी थी, उससे व्याकुल होकर और तिक्त जो कमलनाल के जड़ों में स्थित कई मीठे और नमकीन जो विस्तंतु हैं उनको खाने के लिए, चूँकि वो बहुत दूर से मैदानी क्षेत्र से उड़कर आते हैं, भूख से व्याकुल और गर्मी से आकुल होकर जब पक्षी हिमालय पर्वत पर आते हैं तो वो उस झीलों पर
झीलों में स्थित जो कमल के पुष्प हैं उनकी नाल जो है वहाँ पर उन्होंने अपने खाद्य पदार्थ को ढूंढते हुए जो कुछ तिक्त और मधुर जो खाद्य पदार्थ हैं उनको ढूंढते हुए अपने भोजन की तलाश में वहाँ पर तैरते हुए उन्होंने ऐसे हंसों को देखा है जो वहाँ पर अपने लिए भोजन की तलाश कर रहे हैं। ऐसे हंसों को उन्होंने उन झीलों में तैरते हुए देखा है। अब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से उनके जो ये उन्होंने वर्णन किया है, तो यहाँ पर कवि का जो वर्णन है वो बादलों का नैसर्गिक निश्चल जो रूप है उन्होंने उस रूप में बादलों को चित्रित किया है। चूँकि हिमालय पर्वत हिम से आच्छादित है और इस वजह से स्वच्छ निर्मल जो पर्वत शिखर है वहाँ पर काले काले बादलों का घुमड़ना नागार्जुन जी के हृदय में सौंदर्य चेतना उत्पन्न कर देता है और उसके ऊपर गिरने वाली जो छोटे छोटे ओस की बिंदु हैं वो मोतियों के समान मानसरोवर पर जो सुनहले कमलों के पत्तों पर गिर रही हैं और लुढ़कती हुए उन जो बूंदें हैं वो कैसी दिखाई पड़ रही हैं, मोतियों के समान दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसा उन्होंने देखा है और ये जो प्रामाणिकता है वो अपने आँखों देखे वर्णन के अनुसार कर रहे हैं। तो यहाँ पर यथार्थ चित्रण करने का नागार्जुन जी ने प्रयास किया है। इसके विशेष या टिप्पणी यदि हम लिखेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि प्रकृति का जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो यथार्थ रूप में चित्रित किया गया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल और स्पष्ट है और अलंकारों को देखें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। छोटे छोटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और जो ये रचना है इसमें संगीतात्मकता विद्यमान है। कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है और माधुर्य गुण है। भाषा शैली देखें तो जो भाव है, भाषा है और शैली है वो त्रिवेणी के समान प्रवाहित होती हुई दिखाई पड़ रही है। भाव पक्ष और कला पक्ष का दोनों का सुंदर वर्णन किया गया है। अगले वीडियो में इसके कविता के अगले भाग की व्याख्या मैं करूँगी। आज यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरे द्वारा की गई व्याख्याएं आप सभी को पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।